नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको हास्य रस पहचानने की ट्रिक बताऊंगा और साथ ही हास्य रस की ऐसी परिभाषा बताऊंगा जो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और बिल्कुल सरल उदाहरणों के माध्यम से आज मैं आपके दिमाग में हास्य रस को डाल दूंगा। तो हास्य रस एक बहुत ही सिंपल रस है और ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है हास्य रस के बारे में। तो हास्य का मतलब होता है मजा या हंसी। जब आपको कोई चीज पढ़ के हंसी आ जाए या जब किसी चीज को देखकर मजा आ जाए तो उसी को हम कहते हैं हास्य रस। इसकी आपको परिभाषा है 2 लाइन की, उसको याद कर लेनी है और किसी भी एग्जाम में अगर आप लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। इसका परिभाषा है किसी व्यक्ति के विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जब हास्य नामक स्थायी भाव व विचारी भाव अनुभव की पुष्ट होने के कारण जब हास्य नामक रस की निष्पत्ति होती है तो उसे हास्य रस कहते हैं। आई होप कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको परिभाषा फिर से समझा देता हूँ। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव के कारण जब हास्य नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और उदाहरण बहुत ही अच्छा है, जो आपने किताबों में रटा है उससे बिल्कुल अलग है। और इस उदाहरण को अगर आप कहीं लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं कह पाएगा, क्योंकि ये उदाहरण आपको बहुत ही सरलता से याद हो भी जाएंगे। और ये उदाहरण आप अगर लिख देते हैं तो कोई भी आपको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि हम हमेशा किताबों की चीज़ें ही रटते हैं और किताबों की चीज़ें कई बार हमें याद नहीं होती। तो बिल्कुल सरल उदाहरण आपके लिए लेकर आया हूँ और ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। आइए एक सुंदर उदाहरण देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि तुम रोज सवेरे उठा करो, उठते ही चाय तैयार करो। तुम रोज सवेरे उठा करो, उठते ही चाय तैयार करो। तुम कभी अकेले कमरे का खोला मत मेरे किवाड़ करो। और तुम मेरे प्यारे कुत्ते को बस चूमो चाटो प्यार करो। तुम मेरे प्यारे कुत्ते को बस चूमो चाटो प्यार करो। तो जैसा कि पढ़ने से स्पष्ट है कि आपको हास्य रस में दिखाई दे रहा है, इसमें जो आलंबन है वो कुत्ता है, क्योंकि कुत्ते की वजह से ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है हास्य नामक स्थायी भाव, तो इसको आपको लिख देना है और बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं और आपको अगर इनमें से कोई भी उदाहरण याद हो जाए तो आप उसको लिख दीजिएगा और आप 2 नंबर अपने पक्के कर लीजिएगा। अरे मैंने पूछा अटल जी, आपने ये सोचा कैसे कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हास्य रस जो राजनीति से है और बात उस समय की है जिस समय अटल जी समर्थक देके मायावती जी की सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश। उस समय के मैं बातों से हाथ निकाला हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने पूछा अटल जी, आपने ये सोचा कैसे कमल पे हाथी की सवारी होनी चाहिए। मनुवादियों ने बड़ी देर में विचार किया, भाजपा और बसपा में यारी होनी चाहिए। अटल जी बोले तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए। अटल जी बोले तो देश की परंपरा है, नर के मुकाबले में नारी होनी चाहिए। देश का कमान तो कुंवारा है संभाल रहा, उत्तर प्रदेश में कुंवारी होनी चाहिए। अरे देश का कमान तो कुंवारा है संभाल रहा, उत्तर प्रदेश में कुंवारी होनी चाहिए। तो देखा, अभी आपको मजा आ गया होगा बिल्कुल पढ़ के। बिल्कुल हास्य रस इसमें भी है और आपको समझ में आ गया होगा कि हास्य रस का उदाहरण कैसे लिखना है। आइए कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कुमार विश्वास ने लिखा है कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, बाहर से है बुढ़ापा भीतर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाऊं जानी, तेरी दाई आँख कानी मेरी बाई आँख कानी। तो बिल्कुल आपको हास्य रस का कोई भी उदाहरण रट लेना है और आपको जाके लिख देना है हास्य रस। बिल्कुल आपका कंफर्म हो गया होगा। कुछ और उदाहरण देखिए। अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े जो हैं वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं,
जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। तो आशा है कि आप हास्य रस को बिल्कुल पहचान लेंगे। जैसे ही किसी उदाहरण में आपके हृदय पर हास्य नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो, जब भी किसी चीज को पढ़ के या कोई कविता हो, कहानी हो, स्टोरी हो पढ़ के या किसी गाने या किसी भी व्यक्ति के विकृत वेशभूषा चेष्टा को देखकर, किसी हरकत को देखकर जब आपके हृदय में हास्य नामक भाव की उत्पत्ति आती है, भाव वे भाव संचारी भाव अनुभव के कारण जब हास्य नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो जाती है, तब उसको आप हास्य रस कह देते हैं। और बिल्कुल आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, कोई भी उदाहरण गलत नहीं है, क्योंकि हास्य जिसमें भी आए वही हास्य रस कहलाता है। आपके बुक में तो वो दिया होगा वृंद के नारी सुखारी वाला, तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो नहीं याद होता है तो आप इसको लिख सकते हैं और बिल्कुल आपका हास्य रस पक्का हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।